ओके। सो बेसिक्स आर फॉर द विनर्स, राइट। जितने लोग आज दुनिया में है विनर बने हैं, इन लोगों ने बेसिक्स कर दिया। लेकिन उसी में जाने से पहले एक बात मैं जरूर आपको बताऊंगा दोस्तों, कि विनर कौन होते हैं, राइट। बहुत समय पे ऐसा भी सवाल आता है, विनर कौन है। देखो, विनर साहब राइट माइंडसेट एंड राइट गोल सेट। मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा समय लूंगा दोस्तों। एक माइंडसेट चाहिए। दुनिया में आप जितने लोग देखोगे दोस्तों ना, हर कोई बंदा एक माइंडसेट का शिकार है, राइट। सुबह 5 बजे जितने लोग उठते हैं ना, इनकी माइंड सेट है 5 बजे के बाद सो नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे 8 बजे उठते हैं। एक बार इनके पास बैठो, इनके साथ बात करो, और इनके साथ बात करके धीरे 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 पता लगाओ कि क्या माइंड सेट है जिसके कारण वो 7 बजे 8 बजे उठता है। जो 5 बजे सुबह उठता है, इनके साथ बैठो, बात करो, ताकि आपको थोड़े समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनकी माइंड सेट कैसा है। तो कहने की बात है दोस्तों, हर कोई कामयाब इंसान एक सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। हर कोई कामयाब इंसान के पास कामयाबी बनने की एक राइट माइंडसेट होता है। मैं आपको बता रहा हूं बचपन में हमारी माइंडसेट कैसा है। बचपन से लेकर आज तक हमारी जो माइंडसेट, जो हमारी समाज ने हमको सिखाया, देख बेटा, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी ग्रेड में पास हो जा, राइट, अच्छी ग्रेड में पास हो जा, राइट, पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी ग्रेड में पास हो जाओ, राइट, ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगा। और बचपन से लेके आज तक ज्यादातर लोगों की जो माइंड सेट है, जॉब एक माइंडसेट बन गया। अच्छा, जॉब माइंडसेट इसीलिए बना क्योंकि इसकी दिमाग में बार बार उस चीजों को घुसाया गया, राइट, बार बार बताया गया। कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसमें कोई इनके पास जानकारी नहीं, वाई टू गो फॉर ए जॉब। लेकिन अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि कुछ गलत है कुछ सही है, मैं ये बोल रहा हूं कि जॉब की माइंडसेट क्यों है। क्योंकि ज्यादातर समय उनको बताया गया है कि बाप बेटा देख, तो अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, अच्छी नौकरी नहीं लगेगी तो तेरी लाइफ बर्बाद। तो धीरे धीरे इनके प्रोज एंड कॉन्स सिखाया गया, तो हमारी माइंडसेट जो हो गया, नौकरी वाले माइंडसेट, जॉब माइंडसेट हुआ। लेकिन जो लोग व्यवसाय बैकग्राउंड से, बिजनेस बैकग्राउंड से आए हैं, इनकी परिवार में इनको सिखाया गया तो जितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन वापस आके अपने परिवार के बिजनेस को संभालना है। तो फिर वापस आते हैं, अपने परिवार के बिजनेस को संभालते हैं। इनके पढ़ाई के समय पे माइंडसेट ऐसा रहता है कि मैं पढ़ाई खत्म कर करके मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगा, पढ़ाई खत्म करने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगा। लेकिन इनके दिमाग बिजनेस जॉब में नहीं जाता है। तो कुछ लोगों की जॉब की माइंडसेट है क्योंकि इसको बनाया गया, और कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि बिजनेस करना, बिजनेस करना, बिजनेस करना, बिजनेस की माइंडसेट है। और बिजनेस की माइंडसेट में क्या होता है, ये पैसा इकट्ठा करने लगते हैं कि भाई एक अच्छा बिजनेस करेंगे तो हमको लाखों में रुपया चाहिए। और फिर अलग अलग चीजों, मतलब चीजें होती है बिजनेस में कामयाब बनने के लिए, बस उसी चीजों पे लगे रहते हैं। अंडरस्टैंड, क्योंकि इनके माइंडसेट बिजनेस की माइंडसेट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रोफेशनल माइंडसेट रखते हैं, ये अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं और प्रोफेशनल बन जाते हैं। एडवोकेट एक प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है, कॉस्ट अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल है, फार्मासिस्ट एक प्रोफेशनल है, गांव में घर बनाने वाला मेसन भी एक प्रोफेशनल है। और इनके माइंडसेट ऐसी है कि हम तो प्रोफेशनल बनेंगे, और ये अपने माइंडसेट के साथ काम करते हैं। और जो माइंडसेट आपको प्रोफेशन चूज करने के लिए, आपको माइंडसेट आप करते हो, बस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आ जाते हो, मोदी के परिवार के साथ जब जुड़ जाते हो, क्या आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग माइंडसेट और मोदी केयर करने की माइंडसेट होता है। सबसे पहली बात है दोस्तों, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग माइंडसेट रखने वाले लोग होते हैं। हम जब मोदी केयर में ज्वाइन कर जाते हैं तो यहां पे हमारी माइंडसेट कैसा है, हमारी माइंडसेट कैसा है, आप एक बार बताओ। तो देखो, पहले क्या होता है, मैं बचपन की बात बता रहा हूं दोस्तों, कि छोटी सी तजुर्बा, ताकि आप लोगों के पास ऐसे तजुर्बा होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग बचपन में आइसक्रीम खाते थे, और आइसक्रीम वालों से जब हम आइसक्रीम खरीदते थे, तो वो क्या होता था, वो मेल्ट कर जाता था और टपकता था नीचे, राइट। हम वो नीचे ज्यादा गिर ना जाए इसीलिए बहुत, मतलब बहुत जल्द उसको खा लेते थे। अंडरस्टैंड, ये हमारी बचपन की आदत है। और जितना जल्द खाएंगे ना, वो टपक के नीचे तो नहीं गिरेगा, राइट, क्योंकि हम तब उसी समय पे 1 रुपया देते थे, 2 रुपया देते थे आइसक्रीम खाने के लिए। क्लियर। लेकिन उसके बाद पॉप वाला आइसक्रीम आ गया, और कॉप वाला आइसक्रीम में देखो क्या माइंडसेट, उसमें क्या माइंडसेट है कि ये भाई, ये तो पिघल जाएगा बहुत जल्दी और नीचे गिर जाएगा, तो इससे पहले हम उसको कंज्यूम कर ले। लेकिन जब से कॉप वाला आइसक्रीम आया ना, उसमें माइंडसेट चेंज हो गया। क्या माइंडसेट है, ये कितना भी मेल्ट हो जाए लेकिन नीचे तो गिरेगा नहीं, मस्ती करो, धीरे धीरे खाते रहो, राइट। वही आइसक्रीम है लेकिन
दोनों जगह पे अलग अलग माइंडसेट के साथ हमारी एक्शन बदल जाती है, हमारी जो मेहनत जो होती है ना वो बदल जाती है। अंडरस्टैंड पॉइंट। सो एक राइट माइंडसेट विनर जो होते हैं ना, इनकी माइंडसेट विनर की होती है। ये हर समय पे मतलब हर जगह पे विन करना चाहते हैं, हर जगह पे चैंपियन बनना चाहते हैं। अंडरस्टैंड। एक बार उन लोगों ने कोई प्रोफेशन में घुस जाते हैं तो वही माइंडसेट इनको टॉप पे लेके जाता है। लेकिन बाकी सारे लोग, जो मेरे तजुर्बा के हिसाब से मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी एक गरीबी की माइंडसेट है। कुछ भी हो जाए हमारी साथ तो नहीं होगा, हम तो कर नहीं पाएंगे, हम तो गरीब है। अंडरस्टैंड। ये एक गरीब की माइंडसेट है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमको बड़ा सपना नहीं चाहिए, कुछ हो गया तो अच्छी बात है। अंडरस्टैंड। हमको बड़े सपने नहीं चाहिए। इनके माइंडसेट के सपने के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि सपने सच नहीं होते हैं। सपने के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि सपने सच नहीं होते। हम कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं। और कुछ लोगों के ऐसे सोच विचार दिमाग में चलता है, इनकी माइंडसेट कैसा है देखिए। इनको लगता है जो किस्मत वाले होते हैं वही सिर्फ प्राइज करते हैं, जो किस्मत वाले होते हैं वही सिर्फ प्राइज होते हैं। देखो, मतलब एक विनर की माइंडसेट जो होती है ना, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। एक विनर की माइंडसेट होता है, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। एक विनर की माइंडसेट होता है, और ऐसा करके दिखाऊंगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। ऐसी माइंडसेट विनर के पास होता है। लाखों तकलीफ आए फिर भी छोड़ते नहीं है, लाखों तकलीफ आए मैदान छोड़ते नहीं है, लाखों तकलीफ आए लॉजिक दिमाग में लाते नहीं है, लाखों तकलीफ आए कंप्लेन करते नहीं है, लाखों तकलीफ आए किसी के सामने जाके अपने दुख भरी कहानी बताते नहीं है, लाखों तकलीफ आए लेकिन डिमोटिवेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी माइंडसेट है कि भाई मुझे तो आज गिरूंगा, कल उठूंगा, परसों गिरूंगा, फिर उठूंगा, गिरूंगा, उठूंगा। राइट। ऐसे तो चलता रहेगा, लेकिन एक दिन तो शिखर पे पहुंच जाऊंगा। राइट। ये जो माइंडसेट है कि विनर के पास होती है। और दूसरी बात ऐसी है दोस्तों, माइंडसेट के साथ एक गोल सेट बहुत कनेक्टेड होता है। देखो, मेरा माइंडसेट है कि मैं ट्रैवल करूं, मेरा माइंडसेट है कि मैं ट्रैवल करूं, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कहां पे जाकर ट्रैवल करनी है। ये होती है गोल सेट। जाने की माइंडसेट, घूमना फिरना मस्ती करना, इसकी माइंडसेट तो है, लेकिन किधर जाए, कहां पे जाए, कहां पे पहुंचे, कहां पे मस्ती करें। अंडरस्टैंड। तो गोल कहां पे है? तो अगर आप विनर बनना चाहते हो तो किस चीज के विनर भाई? आप दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हो, या खुद के पास कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हो? तो ये जो चीजें होती है ना, इसको गोल सेट कहते हैं। तो दुनिया में जितने सारे लोग विनर बने हैं, इनके देखो क्या सही माइंडसेट होता है। अगर आज कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो इस बिजनेस में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अगर कोई इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पा रहा है, अगर कोई इधर उधर की बातें बता रहा है, तो सबसे पहले दोस्त आप खुद के माइंडसेट को चेक करो। और ये मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले दोस्तों, आप दुनिया भर के लोगों को बदनाम करने से तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। बस देखो कि खुद के अंदर क्या कमी है। और वो सबसे पहला कमी अगर आपको नजर आएगा, वो होगा कि आपके पास कैसा माइंडसेट है। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि गोल सेट, आपके आपके लक्ष्य क्या है, आप एग्जैक्टली क्या हासिल करना चाहते हो। एंड यू हैव टू जस्ट फिगर इट आउट। आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। एक बार जानोगे समझोगे तो आप, तो फिर जाके तो आप कुछ निर्णय ले पाओगे। और जिसके लिए आप भागोगे, जिसके लिए आप काम करोगे, जिसके लिए आप बेसिक्स को बार बार लगातार करोगे, वो है क्या? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप किस चीज के लिए काम करोगे? इसको कहते हैं गोल सेट। तो एक विनर, दुनिया में जितने सारे विनर्स आपको मिलेंगे दोस्तों, जाके एक बार पूछो उनको, देखोगे इनके पास उसी जगह पे विन करने के लिए राइट माइंड सेट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो होती है गोल सेट है। और माइंड सेट, गोल सेट एक विनर को विनर बनाता है। लेकिन हमारे बिजनेस में एक राइट माइंड सेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो बचपन में हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं गया, जो मोदी के परिवार ने हमको सिखाया, हमारी सारी ग्रेड 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 अपलाइन लोगों ने हमको सिखाया, हमारी सारी टॉप लीडर्स लोगों ने हमको सिखाया, हम अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें सीखे। और दुनिया, आज अगर मेरे पास 10 किताब है दोस्तों, आज अगर मेरे पास 10 किताब है, तो इसे 10 में से 9 किताबों में ड्रीम्स गोल्स के ऊपर लिखा गया है। और हमारी पास अभी जितने लोग सुन रहे हैं हमें, और जो भी हमको फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, तो आप लोगों के पास अगर जितनी किताबें होगा ना, एक बार उसी किताब के हर कोई पन्ने को पढ़ के देखिएगा कि आपको ऐसे 100 में से 99% किताबें मिलेंगी जिसमें से ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में लिखा गया है। लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में नहीं। हम 12 साल स्कूल में पढ़े, 10 साल पढ़े, और उससे पहले 2 साल, 12 साल लगभग आज की डेट में, और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हम 5 साल पढ़े, प्रोफेशनल एजुकेशन लिया, लेकिन कोई भी किताब में
हमको कभी ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में बताया नहीं गया। और यही वो चीजें हैं जो आपको सफलता की ऑक्सीजन दिलवाता है। यही वो चीजें जो सफलता के लिए आपको तैयार करता है। यही वो सपने हैं जो आपको सफलता के लिए काबिलियत बनाता है। यही वो चीजें आपको आपकी लाइफ में एक नया दिशा दिलवाता है। यही वो है। राइट, तो वो है क्या? वो सपने हैं, ड्रीम्स है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे ड्रीम्स के ऊपर बहुत कंफ्यूज है। बहुत लोग, मैंने कुछ लोगों को पूछा हूं, सर आपका ड्रीम क्या है? कुछ लोग बताते हैं कि ये तो सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सच बात दोस्तों है, इनके पास कोई सपने नहीं होते। ये झूठ बोलते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, आपकी बात को टालने के लिए इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन इनके पास कुछ इच्छाएं नहीं होती है। मैं शुरुआत में जब भी मैं साइकिल लेके, सेकंड हैंड साइकिल लेके घर घर घूम के सामान बेचा करता था दोस्तों, शुरू शुरू में शेयरिंग करता था लोगों के पास, हर दिन 40-50 रुपया कमाता था, नहीं तो भूखे पेट सोता था, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत तकलीफ में था। अंडरस्टैंड? उसी समय पे दोस्तों मैं लोगों को बताता था कि मेरे पास ऐसा एक बिजनेस है जहां पे मैं 1 लाख महीना इनकम करना चाहता हूं, फॉरेन जाना चाहता हूं, एक लग्जरी गाड़ी लेना चाहता हूं। मेरे पास 3 ऐसे गोल था। सबसे पहले पहला 1 लाख कमाई, उसके बाद गाड़ी, उसके बाद फॉरेन ट्रिप। ये 3 गोल के लिए मैं काम करता हूं, और मैं सारे लोगों के साथ जब प्लान प्रेजेंटेशन करता था, मुझे इस प्लान के अंदर वो सपने नजर आते थे, वो गोल नजर आता था, बस मैं बोलता ही जा रहा था। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो जो लोग बताते नहीं है, इनके गोल सेट नहीं है। और मैंने किताबें आपको दिखाऊंगा जहां पे बोला गया कि आपने गोल सेट कर लिया, तो कम से कम अपने परिवार वालों के साथ तो शेयर करो, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बड़ा हो जाएगी। आपके दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, आपकी वर्क प्लेस में जाके शेयर करो। अंडरस्टैंड? तो हमारी इंडस्ट्री में हम लोग बिलीव करते हैं कि सबसे पहला चीज है, आपकी ड्रीम्स क्या है, आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, बहुत लोग इस बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं। आपको मैंने यहाँ पे मैं देखा हूं कि कुछ लेडीज, कुछ हाउस वाइफ 3,000 5,000 महीना कमाने के लिए आए थे, लेकिन आज लाखों में कमा रहे हैं, बहुत कामयाब हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे देखा हूं कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पॉकेट मनी के लिए, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए आए थे, 5-10 हजार रुपया आ जाए, 20 हजार रुपया आ जाए तो लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड हो जाएगा। आज वो लोग लाखों में कमा रहे हैं। मैंने इस बिजनेस में लोगों को देखा हूं बस कंज्यूमर बनने के लिए आए थे। बस ये लोगों भी यहां पे सफलता हासिल करते हुए देखा हूं। अगर आपके मन में इच्छा है कि प्रेजेंट इनकम के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा ले, तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप सही जगह पे हो। लेकिन कुछ लोगों को लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेना, बहुत पैसा कमाना, उतना पैसा कमाओ ताकि मैं अपनी लाइफ को अपनी पसंद के साथ जी सकूं, मेरे लाइफ में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, वो नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा इच्छा है कि हम जिंदगी भर मेहनत नहीं करेंगे, हम कम उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे। मैंने तो अपनी डायरी में लिखा था कि आई गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 45, मैं 45 साल की उम्र में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। राइट, ये मेरा भी गोल था। अंडरस्टैंड? तो बहुत से लोगों की ऐसी आज की डेट में इच्छाएं हैं कि हम 40 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाए, 45 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाए, लेकिन रिटायर्ड तो हो जाए काम से, लेकिन हमारी पास एक रकम की कमाई आता रहे, जिसको सिक्योर्ड इनकम, पैसिव इनकम कहते हो। या बहुत लोग इसके लिए भी बहुत और दिमाग में है कि ओल्ड एज सिक्योरिटी, हम जब रिटायर्ड हो जाएं तो हमारी घर को परमानेंट इनकम, एक अच्छा खासा इनकम आ जाए। ये इच्छा हो सकता है। हो सकता है क्वालिटी टाइम फॉर सेल्फ एंड फैमिली, आपकी खुद के लिए क्वालिटी टाइम। आप जितनी भाग दौड़ की लाइफ में आप भाग रहे हो कि ना खुद के लिए समय है ना परिवार के लिए समय, हो सकता है ये एक रीजन। हो सकता है कि बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छी मैरिज, हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी लाइफस्टाइल जो आप दूसरों के पास देखते हो और जिसमें आप ज्यादा प्रभावित होते हो, और आपको लगता है कि काश भगवान मुझे ऐसा लाइफ मिलता, काश काश बोलते हो, तो हो सकता है ये भी आपके सपने हो सकते हैं। और कुछ मेटेरियलिस्टिक गोल, लाइक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, कुछ भी सपने हो सकते हैं जो आपको एनर्जी दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाने के। ओन आइडेंटिफिकेशन, ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, ताकि अपने नाम पे लोग हमको जाने, हमको पहचाने। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। ओन आइडेंटिफिकेशन एंड फ्री वर्ल्ड ट्रैवल, फ्री वर्ल्ड ट्रैवल। राइट, बहुत लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। अगर आपके मन में ऐसा इच्छा है तो आप भी कर सकते हो। एंजॉयिंग लाइफस्टाइल, आप अपनी लाइफस्टाइल को एकदम फुल दम से आप एंजॉय करना चाहते हो, हर कोई चीज आपके पास होगा, हर और कोई लग्जरी आपके पास होगा, जो मन करे वो आप खरीद सकते हो, आप जहां चाहे घूम सकते हो, जहां पे चाहे वहीं पे ठहर सकते हो। राइट, हर कोई चीजें आप कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल अपने मन के साथ आप जी सकते हो। अंडरस्टैंड? तो अगर इसमें से कोई भी चीज आपकी सपना होगा, मैंने तो एग्जांपल रखा हूं, तो बस मैंने जैसे बताया था कि आपको फिगर आउट करनी है कि एग्जैक्टली वो क्या है जो मुझे अंदर से प्रोत्साहित करता है इस बिजनेस को करने के लिए, या ऐसा क्या है जो मुझे मेरी लाइफ में बहुत जरूरी है और मुझे हासिल करना चाहिए। एक बार आपकी ड्रीम सेट हो गया दोस्तों, तो फिर आपको करना क्या है? एक बार ड्रीम सेट हो गया, आप डायरी पे लिख लिया कि मुझे ये लाइफ में चाहिए ही चाहिए,
राइट। अगर आपने डिसाइड कर लिया, आप पहले आपको पता चल गया, फिर आपके निर्णय जो होगा, डिसीजन जो होगा वो बहुत तगड़ा होगा, बहुत जबरदस्त होगा। और इस निर्णय के साथ आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी बात करनी है कि फोर बेसिक्स जो बार बार लगातार उसी बेसिक्स को करना है, क्योंकि हमारी जो सपने हैं, हमारी जो गोल से लक्ष्य हैं, इसको हमको हासिल करनी है। तो उसी को हासिल करने के लिए अगर आपको लगता है कि मोदी कैरियर का सही मौका है, अगर आपको लगता है आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से, तो मोदी कैरियर में बार बार लगातार उसी काम को करना पड़ेगा। जैसे मुझे 99 में जब मुझे मोदी केयर मिला दोस्तों, तब मैंने देखा मेरे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मतलब जो मेरे सपने हैं ना नौकरी से पूरा हो सकता है, ना कोई बिजनेस से पूरा हो सकता है, और बस ये चीजें बस मुझे मोदी केयर से हासिल करनी है। और मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था, बस मुझे वही फोर बेसिक्स को बार बार लगातार मेरे अपलाइन ने बताया कि इसको करना है, और बस मैंने करता गया। और फोर बेसिक का जो सबसे पहला पार्ट है वो होता है कि नेम लिस्ट। एक नेम लिस्ट। नेम लिस्ट का मतलब क्या है? ये एक साइंस है दोस्तों। आज मुझे आप लोगों ने बहुत बार इसके ऊपर ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बिल्डिंग, मेमोरी जगर बिल्डिंग, इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने लिए होंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिला होगा। और जो भी सारी चीजें आपको मिला है बहुत जबरदस्त मिला होगा, क्योंकि सारे टॉप लीडर्स इस चीजों को सिखाते हैं। और मुझे भी मेरी सारी अपलाइन लोगों ने और सारी जो टॉप लीडर्स ने, राइट, उन लोगों से भी मैंने इसके ऊपर इसके बारे में सीखा, राइट। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग का एक चीज मैं आज बताऊंगा दोस्तों, वो होता है एक साइंस। ये एक साइंस है, और ये साइंस आज नहीं दोस्तों, पिछले कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है ये साइंस। और जिस साइंस के कारण आज लोग लाखों रुपया कमाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मुझे आज। मेमोरी जगर वो विज्ञान है जो विज्ञान लोगों को लाखों रुपया कमाने के लिए मदद करता है। मेमोरी जगर वो विज्ञान है, एक साइंस है। एक बार किसी के नाम आपने लिख लिया ना, मैंने एक अच्छी बिजनेस में हूं, और मेरी अच्छी बिजनेस को मैं किस किस के साथ शेयर करूंगा, आगे बताऊंगा कि आपको नेम लिस्ट क्यों बनानी है, किस किस के साथ मैं अच्छी बिजनेस को शेयर करूंगा। और जब जिसके नाम आता है ना, किसी विचार के साथ उसे नाम का आप लिखते हो, मैंने जब आपका नाम लिखता हूं ना मेरे मेमोरी जगह में, एक ऐसे विचार के साथ लिखता हूं कि मेरे पास एक अच्छी बिजनेस है, उस अच्छी बिजनेस को मुझे तो आप मेरे दोस्त के साथ शेयर करनी है, और मेरे 5 दोस्त है, 5 दोस्त का नाम मैंने लिख लिया, इनके साथ करना है। क्योंकि मेरे मन में जो विचार चला है इस बिजनेस को लेकर ना, इतने जबरदस्त विचार चल रहा है, तो मैं नाम भी उसी विचार के साथ लिखता हूं। और राइटिंग के साथ आपकी सबकॉन्शियस माइंड का जबरदस्त कनेक्शन होता है। और कोई भी नाम आप यहीं पे लिखना शुरू करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्शन होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों देखिए, नेम लिस्ट बहुत जरूरी है। इसके पीछे और भी एक मैं विज्ञान आपको बता रहा हूं कि हमारे घर में शादी विवाह जब होता है ना, सबसे पहले हम किस किस को इनवाइट करें। पहले हम अपने रिलेटिव की लिस्ट बनाते हैं, फिर हम अपने पड़ोसी की, हमारी मतलब मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं इनकी लिस्ट बनाते हैं, फिर हमारी फ्रेंड्स कितने होते हैं लिस्ट बनाते हैं, राइट। मेरे पापा की मतलब फ्रेंड्स लिस्ट, भैया की फ्रेंड्स लिस्ट, तो हमारी परिवार के अलग अलग सदस्य है, तो इनको बताते हैं कि आपकी कौन कौन फ्रेंड्स है, इनकी लिस्ट बनाते हैं। और पूरे पूरे लिस्ट बनाते हैं, उसी हिसाब से हम प्रिंटिंग करते हैं हमारी इनविटेशन कार्ड, हम फिर खाना उसी के लिए उतने लोगों के लिए बनाते हैं। तो फिर हम पूरे के पूरे लिस्ट के साथ चलते हैं, ताकि कहीं पे मिसमैनेजमेंट ना होता है, कि ऐसा ना हो कि हम किसी को भूल जाए, किसी को इनवाइट ना कर पाए, या किसी को हम भूल नहीं पाए, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसी जगह पे भी लिस्ट होता है। और दोस्तों मेरी बचपन, अब फिर भी मेरा बचपन की बात बताऊंगा तजुर्बा, कि मैं जब छोटा था, पापा बोलते थे कि तुम जाके जो हमारी किराना दुकान से सामान लाना होता है, ग्रोसरी सामान लाना होता है, तो पापा एक लिस्ट बना के दे देते थे। आज भी दोस्तों वो आदत मेरे पास है। आज भी अगर मुझे कुछ मार्केट से खरीद के लाना है, तो घर से मैं लिस्ट बना के लेके जाता हूं, कहीं मैं कुछ चीजें भूल ना जाऊं। अंडरस्टैंड? तो मैं एक नेम लिस्ट बनाना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। लेकिन जब नेम लिस्ट बनाते हो, इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगा जो मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीजें बहुत जबरदस्त काम करेगा। सबसे पहला, जब नाम लिखते हो तो एक अच्छे विचार के साथ लिखो, मेरे पास अच्छी बिजनेस है, बहुत अच्छी बिजनेस है, मेरी लाइफ बदलने वाली है, और इस बिजनेस को मैं अपने दोस्त के साथ साथ शेयर करूंगा। कौन है वो दोस्त? मेरे पास बहुत अच्छी बिजनेस है, इसमें मेरी लाइफ बदलने वाली है, और इस अच्छी बिजनेस को मैं अपना कौन सा रिलेटिव को शेयर करूंगा। मेरे पास अच्छी बिजनेस है, इस बिजनेस से मेरी लाइफ बदलने वाली है, और इस बिजनेस को मैं और किसी के साथ शेयर करना चाहूंगा। कहीं पे अनजान लोग भी मिल जाए ना, अनजान लोग के साथ भी जब बात करते ना, पहले मन में मन बोल दो, मेरे पास एक अच्छी बिजनेस है, इस बिजनेस मेरी लाइफ बदलने वाली है, और मैंने इस बिजनेस को सामने वालों को देना चाहता हूं। एक विचार बेहतर करो और फिर नाम लिखो, ये तो सबसे पहला होती है। और दूसरी बात ये दोस्तों, जब नाम लिखते हो ना, अच्छी चीज देने के लिए ना, किसी को जज मत करना।
अच्छी चीज का, अगर भगवान का प्रसाद लाते हो, आप मंदिर से भगवान का प्रसाद लेके आते हो, तो क्या आप लोगों को जज करके उसी प्रसाद को दोगे? नहीं दोगे ना। तो कैसे दोगे? जो मिला, सामने जो आया उनको दे देंगे, सामने जो आया। अंडरस्टैंड? इसमें भाई कौन भिखारी है, कौन गवर्नमेंट नौकरी किया है, कौन प्राइवेट नौकरी किया है, कौन अमीर है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, हम कुछ नहीं देखते हैं। प्रसाद है भगवान का, हर किसी के हाथ में दे देते हैं। तो जब आप नेम लिस्ट बनाते हो, तब मान लो कि भगवान का जबरदस्त प्रसाद है, और इसे प्रसाद अगर वो हासिल कर लेगा, तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आ सकता है। राइट? तो बस आपको जब नाम लिखना है, आपका आपका काम है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई उनके बारे में उल्टा सीधा मतलब सोच ना रख के आपको क्या करना है, एक नेम लिस्ट बनाना है। और जब नेम लिस्ट बनाते हो, तो इसमें हमारा एक छोटा सा हम गाइडलाइन देते हैं लोगों को कि आपको नेम लिस्ट कैसे बनानी है। पहला होता है कि फ्रेंड्स की एक नेम लिस्ट बनाना। आपके जितने सारे दोस्त होंगे, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स, आपके जितने रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, राइट, इनके नाम को भी आपको लिखना है और याद करके लिखो। अच्छा, एक दिन में नहीं होता है कोई बात नहीं, 10 दिन में लिखो। 10 दिन में नहीं होता है कोई बात नहीं, 20 दिन में लिखो, 30 दिन में लिखो, लेकिन जितना जल्द लिखोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि यही वो लिस्ट जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। राइट? और इसमें से क्या क्या आपके काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स एंड टीचर्स। राइट? आप जहां पे प्रोफेशनल स्टडी करते हो, जहां पे हायर स्टडी करते हो, और वहां पे जो अच्छी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो दोस्त और उसे टीचर लोगों के नाम लिखो। ई स्टैंड्स फॉर ये फ्रेंड्स, फेसबुक मैसेंजर। आपके बहुत सारे लोग ऐसे फेसबुक फ्रेंड है, राइट? और फेसबुक फ्रेंड को काम पे ला सकते हैं हम सारे लोग, क्यों नहीं ला सकते? एक एक फेसबुक फ्रेंड के नाम लिखो, और इनके मतलब नंबर लिखो, मैसेंजर में मैसेज करो, और हो सके तो फोन करो। आप उनके नाम लिखो। नेबर्स है, अपने पड़ोसी है, अपने मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, राइट, कितने जान पहचान लोग, इनके नाम लिखेंगे। डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट, मतलब प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है ना, तो उसका नाम लिखो। आपके घर को अगर कोई ऐसी मतलब रिपेयरिंग करने वाला बंदा आता है ना, उसका नाम लिखो। अंडरस्टैंड? तो ये होता है आपका प्रोफेशनल। और देन स्ट्रेंजर्स, हर दिन हम नए लोग, अनजान लोगों के साथ मिलते हैं। राइट? हर कोई बंदा मतलब दोस्त बनने से पहले तो अनजान रहता है। आज मेरे दोस्त हो, मेरे कोई भी हो, आज के मेरे सर्कल में जो भी है, राइट, इनके साथ मिलने से पहले ये लोग मेरे लिए अनजान हुआ करते थे। राइट? आज अब जो मार्केट में आप जाते हो, बहुत सारे लोगों को आप दोस्त बना सकते हो, और बहुत सारे नए लोगों के साथ बात कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो जितने नए लोगों के साथ मिलोगे, उन स्ट्रेंजर्स के नाम लिखो। तो यहां पे हुआ फ्रेंड्स। जब आप नेम लिस्ट लिख करोगे, जब आप लिस्ट बनाओगे, तो अब ये लिस्ट बनाने के लिए जो आपको सबसे पहला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, और इसी फॉर्मूले के साथ आपको नाम लिखते जाना है। और यहां पे एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, कि जब आप नेम लिस्ट बनाते हो, जब आप नेम लिस्ट बनाते हो, तो इसके नंबर के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखने के लिए बैठ जाते हो तो 30 नेम लिखना। मतलब लिखने के लिए बैठ गए, मतलब आपको मिनिमम 30 नाम लिखना है। 50 हो गया, 100 हो गया तो अच्छी बात है, मिनिमम 30। और आपको मिनिमम 300 नाम लिखना है। मिनिमम कितना नाम लिखना है? 300 नाम लिखना है। ये जो 300 लोगों के नाम आप लिखोगे, सारे लोग आपके बिजनेस में आने वाले नहीं। ये सच्चाई है। सारे लोग आपके बिजनेस को पसंद नहीं करेंगे, सारे लोग आपके बिजनेस में जुड़ेंगे नहीं। लेकिन वो 300 लोगों की जो नेम लिस्ट के अंदर आपको ऐसे 6 डायमंड मिल जाएंगे, जो आपकी किस्मत को ना रातों रात बदल देंगे। तो वो 6 लोग, वो 10 लोग, वो 15 लोग है कौन, हमको पता नहीं। तो बस हमारा काम, सबसे पहला काम है, हम उसको लिस्ट बनाते हैं। इसके बाद जो करेंगे, इसके बाद आपको, राइट, यहीं पे क्या होगा कि आप जब एक बार लिस्ट बना दिया, बेसिक 1 हो गया लिस्ट बिल्डिंग, और बेसिक 2 होता है कि आप इनके साथ मिलो, बैठो, अपॉइंटमेंट लो, और इसको अपने प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करो। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आज की डेट में, लोगों के साथ कैसे बात करें, कैसे इनविटेशन करें, कैसे अपॉइंटमेंट ले। बहुत बहुत आसान है। देखो, आप जब कोई किसी के साथ मिलते हो, तो आप तब बहुत लाइट होते हैं। लाइट लाइट मतलब बहुत हल्का होते हो। राइट? ऐसे कैजुअल कन्वर्सेशन कहीं पे मिला, कैजुअली मिल गया, भाई कैसे हो, क्या हुआ, कैसे चल रहा है, बिंदास है, ऐसे बात, मतलब बहुत कैजुअल बात करते हो। लेकिन जब मोदी केयर बताने की बारी आती है, तो आप ज्यादा हेवी हो जाते हो। हेवी क्यों हो जाते हो? क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन
लॉजिक, ये सारी जो चीजें ना दिमाग में आता है। बंदा सुनेगा तो क्या बोलेगा, मतलब मुझे रिजेक्ट कर लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर पसंद नहीं करेगा वो तो नो बोल देगा। राइट, ये जो विचार आपके मन में आता है तो आप वारी हो जाते हो। तो अभी आपका जो होता है ना, जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच में अगर बॉलर को पहला बॉल में बैट्समैन छक्का मार दिया ना, उसके बाद उसका जो बॉल डालेगा ना, कभी इधर उधर की बॉल डालेगा, कुछ बॉल वाइड हो जाएगा, कभी कभी नो हो जाएगा, कभी ऐसा बॉल डाल देगा जो बॉल डालना नहीं चाहिए। राइट, समझिए मेरी बात, क्योंकि अभी बॉलर कंफ्यूज है, क्योंकि बैट्समैन छक्का मारा है। तो ऐसा भी हमारे साथ होता है, सामने वाला अगर नो बोल दिया, उसके बाद बाकी हमारी अप्रोच गड़बड़ हो जाएगा, कभी वाइड कभी नो, कभी इधर उधर बॉल फेंकेंगे, जैसे क्रिकेट मैच में बॉलर फेंकता है, क्योंकि पहला बॉल में कोई नो बोल दिया। और जो जो बॉलर को देखोगे, अगर पहला बॉल में वो एक विकेट ले लिया, बाकी जो 5 बॉल जो कॉन्फिडेंस में डालेगा ना, वो देखने की चीज है दोस्तों। कहने की बात है कि अगर आप जिसको अप्रोच करते हो, अगर आपको 5 नो मिल गया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस, राइट, इधर उधर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि आप हैवी हो जाते हो। आप पहले जैसा काजुअल लाइट साइड में जैसे आप लोगों के साथ मिलते थे, बात करते थे ना, वैसे नहीं करते। और आप किसी के साथ बात करते हो तो मन में एक एक्सपेक्टेशन होता है कि वो हाँ कर दे, वो बहुत पॉजिटिव हो जाए, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्ड करे, बहुत रिसेप्टिव हो जाए आपके साथ, इतनी जबरदस्त, आप 5 बोलोगे तो 10 सुनने के लिए तैयार हो जाए। इस उम्मीद जो बढ़ जाता है, इसके कारण हम हैप्पी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को हम खो देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जाते हैं बोलने के लिए, उनके दरवाजे से वापस आ जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। राइट, ये विचार जब मन में आता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अरे भाई, आज हमारी पास पैसा नहीं है तो लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, क्या अच्छी सोच होता है इनका? मुझे बताओ, आज भी अच्छे नहीं सोच रहे हैं। अगर आज और भी थोड़ा बुरा सोच लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे बताओ। आई बात समझ में? लेकिन जिस दिन बन जाओगे ना कुछ, जिस दिन बन जाओगे, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। राइट, आपके पास गारंटी है कि आप लोगों की मतलब बोलती बंद कर सकते हो, कैसे? कामयाब बन के। तो ज्यादातर लोगों की डर यहीं पे होती है, इसलिए अपॉइंटमेंट और इनविटेशन में गड़बड़ी हो जाती है। और इसमें हम समय ये एक मतलब समय कमी है, तो हम बहुत फास्ट जाएंगे। तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो और आप जब किसी के साथ मतलब इनवाइट करने के लिए आप चाहते हो, आपकी लिस्ट हो गया, अभी लिस्ट के बाद अभी आप एक एक करके हर दिन कॉल करोगे। तो जब अपॉइंटमेंट लोगे तो क्या क्या आपके मन में रखना है, इसलिए आपको 7 की पॉइंट दिया गया। तो ये 7 की एलिमेंट्स ऐसे आम है जो आप नॉर्मली आपकी लाइफ में होता है। इसको इसीलिए बताया, मैं बता रहा हूं आपको, और हमको भी बताया गया था जब हम इसकी ट्रेनिंग लिए थे, इसीलिए बताया गया था कि हम थोड़ा और कॉन्शियस हो जाए, राइट, वो हैवीनेस थोड़ा कम होता है, राइट, इसीलिए बताया गया था 7 एलिमेंट्स, यूज द फोन। क्योंकि देखो, आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, तो हर समय पे घर से निकल के जाके किसी के घर में बैठ के अपॉइंटमेंट लेना, हो सकता है आपके लिए टाइम मतलब नहीं मिल सकता है आपको, या पैसा भी खर्चा हो सकता है। तो सबसे आसान काम है फोन पे बात करना। अगर आप फिजिकली मीट कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर फिजिकली मीट नहीं होता है तो फोन इज द बेस्ट वे, राइट। तो फोन यूज करो। और उसके बाद काजुअल कन्वर्सेशन। काजुअल कन्वर्सेशन होता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कहीं सीरियस कन्वर्सेशन नहीं, काजुअल कन्वर्सेशन। और भाई कैसे हो, कैसे चल रहा है, आज आजकल सब ठीक ठाक, मैंने बहुत दिन हो गया आपके साथ बात नहीं किया, तो सोचा एक बार फोन करके बात कर लूं। और मम्मी पापा कैसे, बच्चे कैसे, इसको कहते हैं कैजुअल कन्वर्सेशन। क्या आप लोग इसको नहीं जानते, तो नहीं करते, करते हो, लेकिन यही काम, यही चीज भी हमारे बिजनेस में काम आता है। बस हम थोड़ा आपको और कॉन्शियस कर देते हैं ताकि आपकी हैप्पीनेस कम हो जाए। बी प्रिसाइज, आप जब फोन पे बात करते हो घंटा घंटा बात नहीं करते हो। हाँ, हालांकि कभी कभी आपकी अपनों के साथ बात होती है तो आप ज्यादा समय ले लेते हो, लेकिन फोन पे हमारी बातें नॉर्मली, अगर प्रोफेशनल नहीं है तो बातें बहुत कम होता है। भाई बहन नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो बातें कम होता है दूसरे लोगों के साथ, राइट। तो बी प्रिसाइज, राइट, आपकी मतलब जो जो बातें करते हो ना लोगों के साथ, थोड़ा प्रिसाइजली बात करो, राइट। ऑफर ऑल्टरनेटिव। जब आप मिलने की बात होती है, आप क्या बोलते हो? अरे बहुत दिन हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, तो कब मिलेंगे बताओ, कल मिलेंगे या परसों? ऐसे बात करते नहीं करते? नहीं नहीं, अच्छा इस संडे को मिलेंगे, इस संडे को तो मैं तो फ्री हूँ, तू फ्री है इस संडे को? वो बोलेगा हाँ मैं भी तो फ्री हूँ, तो इस संडे को मिलेंगे या अगले संडे? वो बोलेगा नहीं नहीं, अगले संडे क्यों, इस संडे में मिलते हैं। तो देखो, आप जब आम लाइफ आप जीते हो, जब आप दूसरे के साथ मिलते हो ना, आप ऐसी तरह बात करते हो। और मोदी कहते वही चीज सिखाता है, और कुछ अलग मत करो, वही काम को थोड़ा ढंग से यूज, ऑफर ऑल्टरनेटिव एंड एक्सटेंड एन इनविटेशन। एक्सटेंड एन इनविटेशन मतलब फोन पे बात करते हो लोगों क्या कहता है, एक बार घर में आ जाओ ना, चाय पी के बैठ के। एक काम करते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है कि नॉनवेज लवर है,
तो आप क्या बोलते हैं, आज आप संडे को आ जाओ, नॉनवेज करेंगे, बिरयानी करेंगे, घर में खाने खाना खाएंगे, एक्सटेंड एन इनविटेशन। हम लोग इनवाइट ऐसे तो करते हैं, है ना? तो जब बिजनेस की बात आती है तो बस हमको एक्सटेंड एन इनविटेशन, ये सारी बातें भाई बस वही करनी। राइट, इसको अगर आपने कर लिया, जैसे पहले मोदी के साथ लोगों के साथ फोन कर लिया, तो एक की कॉल किया, दो कॉल किया, देखो कुछ कॉल ऐसा करो कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं। मैं सबसे पहले बता रहा हूं, पहले पहले तो पिटाई होगी, मतलब पहले तो सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड पॉइंट? तो पहले रिजल्ट उम्मीद मत रखो। राइट, अच्छा, आई एम नॉट सेइंग यू शुड थिंक नेगेटिव, आई एम नॉट सेइंग कि आप नेगेटिव सोचो, मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन इसी विचार के साथ आप बात करो कि पहला तो कॉल हो रहा है ना, ये तो बस पहले हम जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, मुझे याद है गांव में, हमारा पहला कॉल हम ट्रायल डालते थे, रियल बॉल नहीं डालते थे। कभी कभार ऐसा गांव में होता था कि देखो इसी मैच में ना 3 ट्रायल बॉल डालेंगे, ट्रायल बॉल का समझ में आता है ना, बॉलर कैसे भी बॉल डाले, विकेट चला जाए तो आउट नहीं है, छक्का मार दे बैट्समैन तो छक्का नहीं है। अंडरस्टैंड? ट्रायल बॉल है, बॉल कैसे गिरता है और बैट्समैन कैसे बैट घुमाता है, हमारे गांव में ऐसे हम ट्रायल बॉल डालते थे। राइट, आपको दिमाग में ऐसा रखना है तो ट्रायल कर, क्योंकि अभी इसे ट्रायल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अगर कॉन्सियस वे में करोगे, तो 10, 15, 20 बार के बाद आपकी आपके मुंह से सबकॉन्सियस वे में ये सारी चीजें डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो आई वांट कि यू शुड वर्क विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो सारी चीजें मतलब सबकॉन्शियस वे में ना निकल के, राइट, आपके जो क्या है कॉन्शियस वे ना निकल के सबकॉन्शियस वे से निकलना है। राइट, आप जैसे कि हिंदी में बात करते हो तो ये आप सोच सोच के नहीं बोल रहे हो, आप कॉन्शियस लेवल पे बात नहीं करते हो, आप सबकॉन्शियस लेवल पे बात करते हो, तो बहुत फ्रीली बोलते हो। जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, आप दमादों में अंग्रेजी बोलते हैं, आपको क्या लगता है सोच सोच के बोलते हैं? राइट, मैं अपना लैंग्वेज मदर टंग उड़िया, और मैं क्या उड़िया सोच सोच के बोलता हूँ? नहीं, मैं सबकॉन्शियस लेवल पे बात करता हूँ, क्योंकि बचपन में वो सारी लैंग्वेज मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया। तो इसको जब आप ट्रायल 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 करोगे, धीरे 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 एक्सपर्ट बन जाओगे। एक कॉल में एक अपॉइंटमेंट आपको दमादम मिलेगा। राइट, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। राइट, कंफर्म मैंने अपॉइंटमेंट मिलेंगे ना अगले संडे? यस, पक्का पक्का। राइट, क्योंकि उसी हिसाब से मैं अपना टाइम भी रखूंगा। राइट, तो अगले संडे मिलेंगे कि कल शाम को मिलेंगे या परसों सुबह मिलेंगे, कभी भी आप अपॉइंटमेंट सेट करो। और इसको और उसी समय पे अगर आप अभी तो हमारा बिजनेस की बात चल रही है, तो सामने से कुछ सवाल भी आएगा। राइट, जब हम बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं और कैजुअल कन्वर्सेशन हो गया, तो फिर हम बताते हैं कि भाई आजकल काम कैसे चल रहा है, कितने बजे तू वापस आता है? तो बोलता है कि भाई मैं शाम हो जाता है 9 बजे। तो भाई सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे आता है, कैसा लगता है तेरा? अच्छा नहीं लगता है यार, सामने वाला बोलेगा अच्छा नहीं लगता है। सुन, मुझे भी मेरा अपनी बिजनेस में भी मेरा भी अपना जॉब में, अपना बिजनेस में, मेरा प्रोफेशन में मुझे भी ऐसा महसूस होता है, इसलिए मैं चाहता था कि ऐसा कुछ करूं ताकि मेरे पास पैसा भी हो और साथ ही साथ समय भी हो। तो बस इसलिए मैंने ढूंढ रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया है, और आई वांट टू शेयर दिस आइडिया विथ यू। राइट, बट आई डोंट प्रोमिस यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ प्रोमिस नहीं करता हूँ कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि तू एक बार आके इस आइडिया को देख ले, ताकि तेरे लिए अगर तुझे लगेगा कि तेरे लिए काम करेगा, तो फिर हम मिलकर शुरू कर सकते हैं। क्लियर? सो हम जो बात करेंगे लोगों के साथ अलग अलग, मतलब बात करते हैं, तो हम आप आपका स्क्रिप्ट बना दो, मैं अपना स्क्रिप्ट बना के रखा हूं, तो आप आपका स्क्रिप्ट बनाओ, उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करो। अंडरस्टैंड? और जब भी जिसके साथ बात करते हो उसी ढंग से, उसी तरीके से आपकी बात होती है। और फिर आप बता तो कि हम कब मिलेंगे? अगला संडे मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो अगला संडे मिलेंगे तो आधा घंटा इसके ऊपर भी बात करेंगे, चाय भी पियेंगे, कॉफी भी पियेंगे, बहुत दिन हो गया मिले नहीं। और साथ ही साथ मैं जो बिजनेस आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी आइडिया के बारे में बात करेंगे। तो संडे को आ रहे, तो अगली संडे को वो बोलेगा हाँ जरूर आ रहा हूं, तो एक्सटेंड एन इनविटेशन। और कभी कभी होता है कि सामने वाला बोलता है नहीं मैं नहीं आ पा रहा, तू आ जा हमारे घर, तो आप तैयार हो जाओ उनके घर जाने के लिए। कल शाम को जाएंगे तो कल शाम को मैं आपके घर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, पहले आपके घर बुलाओ, नहीं तो आप उनके घर चले जाओ। अंडरस्टैंड? और कुछ सवाल फोन पे आएगा, क्या है, क्या करना पड़ेगा, काम क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इसको कहते हैं हैंग अप। मतलब सारे सवाल का जवाब फोन पे दे दोगे तो काम खत्म। तो आपको बोलना है कैसा है कि देख दोस्त, मैं अभी एक्चुअली मेरे पास और भी एक काम है, और बस उसी काम के बीच में से मैं थोड़ा समय निकाल के तेरे को फोन कॉल किया, तो सारी बातें फोन पे अभी नहीं कर सकता एक्चुअली दोस्त, मैं थोड़ा बिजी हूं। तो अगले समय पे, मतलब कल शाम को जो मिलेंगे या परसों सुबह मिलेंगे या संडे को मिलेंगे, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा मैं काम पे बिजी हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। राइट?
तो सामने वाला जनरली समझ लेगा कि एक्चुअली आप बहुत जेन्युइनली बात करते हो, तो फिर वो इंतजार करेगा। हम क्या करते हैं कि फोन पे बहुत सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा आपकी अपलाइन के साथ बैठ के करो, अपने परिवार में हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से आप अपॉइंटमेंट लेने में माहिर हो जाओगे। और इसमें आपको और एक चीज मैं ऐड ऑन करके देता हूं कि आप इफेक्टिव कन्वर्सेशन करने के लिए आपको 3 फंडामेंटल रूल समझना पड़ेगा। 3 थंब रूल। सबसे पहला थंब रूल क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना, हर समय पे आपकी तरफ से सवाल जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? आपकी तरफ से जो जाएगा सवाल जाएगा, सामने वाला बोलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने फोन किया मतलब मुझे सारी बातें मुझे ही बोलना है। देखो, ज्यादा सुनने वाले विनर होते हैं, ज्यादा बोलने वाले लूजर्स होते हैं। आप क्या चाहोगे, विनर बनोगे या लूजर बनोगे, मुझे बताओ। अगर आप चाहोगे कि आप विनर बनो, तो सबसे पहला काम करना क्या है आपको? अगर आप विनर बनना चाहते हो, सबसे पहला काम कि आपकी तरफ से जो निकलेगा ना, सब सवाल ही निकलेगा। कैसे चल रहा है, घर में कैसे है, आंटी अंकल कैसे हैं, तेरा काम कैसे चल रहा है, तू कितने बजे ऑफिस जाता है, कितने बजे वापस आता है, बिजनेस कैसे चल रहा है, और कितने बजे तू घर वापस आता है, चलो छुट्टी कब मिलता है। अंडरस्टैंड? तो सवाल करो ना आप, सामने वाला तो बोलेगा। अंडरस्टैंड? पुटिंग क्वेश्चन, उसके बाद गिविंग सोल्यूशन। और बीच बीच में ऐसे कुछ सवाल आप करते हो, और सामने वाला उसी सवाल का जवाब ढंग से दे या गलत तरीके से दे, आप उसको सोल्यूशन मोड में दे सकते हो। जैसे कि मैंने किसी को सवाल किया कि आपने तो बहुत दिन हो गया नौकरी करते हुए, तो क्या आपको लगता है कि आज आपको जितना मिलता है नौकरी से, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है? कि आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत करते थे बस इतना कमाने के लिए? तो उन्होंने बोला कि मैं तो खुश हूँ। राइट, मेहनत से जितना मिलता है मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, खुश तो हो आप, बहुत अच्छी बात है, खुश होना तो जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको और भी थोड़ा चाहिए था, जो आज आपको लग रहा है कि थोड़ा कम हो रहा है? वो बोले कि ऐसा तो है। मैंने बोला कि कितना? आप ज्यादा होने से आप आज आपको लगता है कि ये भी अच्छा होता? फिर सवाल किया। तो फिर उन्होंने कुछ फिर जवाब देना शुरू किया। तो बीच बीच में कभी होता है कि हम सवाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ में एक सेकेंड इनकम सोर्स बिल्ड करना जरूरी है? सामने वाला बोलता है नहीं मुझे तो नहीं लगता है, राइट, मैं तो ठीक हूं। तो मैं फिर सोल्यूशन मोड में ऐसा बोलता हूँ कि देखिए दोस्त, कि लाइफ में हम सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड करना ठीक नहीं है। हमको एक्चुअली ना एक सेकंड इनकम सोर्स बिल्ड करना जरूरी है। ये क्या होता है कि कन्वर्सेशन हो जाता है। अंडरस्टैंड? आपने सवाल किया और उसी सवाल का नेगेटिव जवाब आया, तो फिर आप पॉजिटिव वे में उसको सोल्यूशन दिए। अगर सामने वाला बोल देता है पॉजिटिवली, हाँ हाँ मैं भी चाहता हूँ कि एक सेकंड इनकम सोर्स बिल्ड हो जाए, तो फिर आप उनको बोलेगा अच्छा मैं भी वही चीज सोच रहा था कि एक्चुअली ना एक सेकंड इनकम बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? इसको गिविंग सोल्यूशन कहते हैं। और शेयर योर स्टोरी। फिर जब बीच बीच में आप आपका स्टोरी बताओ कि भाई आप, तुझे तो पता है मैं भी नौकरी करता हूं, तुझे तो पता है मैं भी बिजनेसमैन हूं, तुझे तो पता है मैं भी तो हाउस वाइफ हूं, तुझे तो पता है मैं भी तो प्रोफेशनल हूं, और तुझे तो पता है मैं भी तो स्टूडेंट हूं, और मेरे पास तो ऐसा ऐसा है, और मैं भी ऐसा सोच रहा था, ऐसा हो रहा था, और फाइनली मुझे ऐसा मिल गया। अपना स्टोरी जैसे शेयर करते करो। और ये थंब रूल को ध्यान में रखिएगा जब आप अपॉइंटमेंट और इनविटेशन के लिए बात करते हो, तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अंडरस्टैंड पॉइंट? उसके बाद जो आता है वो होता है शो द प्लान। शो द प्लान। आपको रेगुलर बेसिस में प्लान प्रेजेंट करना। आप जो प्लान प्रेजेंटेशन करते हो, इसमें 2 फायदा होता है। पहला फायदा क्या होता है? आपकी प्लान प्रेजेंटेशन की जो एक्सपर्टीज होती है ना, मास्टरी होती है ना, ये जबरदस्त हो जाता है जितना आप प्लान दिखाओगे। ये पहला। दूसरी काम क्या होता है कि जितना प्रेजेंटेशन करोगे उतना स्पॉन्सरिंग होगा। देखो मैंने इस बिजनेस में कैसे आया, अच्छा आप लोग कैसे आए? सच में बताओ, आप लोग इसलिए आए क्योंकि किसी ना किसी ने आपको प्लान दिखाया। मतलब प्रेजेंटेशन के जरिए आप आ गए, प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आ गया। तो एक बार सोच लो, अगर आप भी प्रेजेंटेशन करोगे तो आप बड़े से बड़े लीडर को आपके बिजनेस में ले आओगे, बड़े से बड़े बिजनेस में स्पॉन्सर कर लोगे। अच्छी बात है, बुरी बात है? बस इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए आपको 2 चीज करना पड़ेगा, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन। राइट? प्रिपरेशन क्या है कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड वे का प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने शुरू शुरू में मैंने क्या क्या गलती करता था। मैं 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी जब समझाता था ना, 100% गारंटी से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे आ जाता। ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मतलब उनकी फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। मतलब हमारी प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त है कि हमारी कंपनी 100% गारंटी दे रहा है, आप लो, आपके पास कोई रिस्क नहीं है, इस्तेमाल करो, बुरा लगे तो वापस कर सकते हो। दैट कम्स अंडर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। अंडरस्टैंड? प्रेजेंटेशन। और मैंने कभी कभी पैसिव इनकम के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट घुसा देता था। अरे पैसिव इनकम, क्वालिटी प्रोडक्ट, गारंटी गारंटी। अंडरस्टैंड? क्या क्या मुझे बताना है, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे प्रेजेंट करना। बी कॉन्फिडेंट। और देखो 2 चीज होता है, आप कॉन्फिडेंट हो नहीं तो दिखावा करते।
शुरू शुरू में मेरा पास नहीं होता था, मैं दिखावा करता था, मैं कॉन्फिडेंट, और दिखावा करते 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 कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड हो गया। ऐसा नहीं कि टुडे आज आई एम 100% कॉन्फिडेंट, बट टुडे पहले से तो बेहतर हूं। और पहले से बेहतर इसलिए हूं क्योंकि पहले पहले मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ा, राइट, और दिखा दिखा के अभी कॉन्फिडेंट हो गए। और मेंटेन द पोस्चर, लेकिन आप भिखारी की तरह बात मत करो वहीं पे बैठ के, प्रिपरेशन इतना तगड़ा करो कि आप किसके साथ बात करते हो ना, प्रोफेशनली बात करो। लोग यहीं पे गलत कर लेते हैं, यहीं पे गलत, लोगों के प्रिपरेशन इतने कमजोर है कि सामने वाला प्रेजेंटेशन के समय पे सो रहा, आपके पास उतना एनर्जी भी नहीं। लोगों की प्रिपरेशन कमजोरी है, लेकिन वो बदनाम करते हैं कंपनी को। प्रिपरेशन कमजोरी है सफलता हासिल करने की, और बदनाम करते हैं प्रोडक्ट को। अगर देखो दुनिया में अगर क्रिकेट में प्रिपरेशन किसकी कमजोरी है, वो जाके बीसीसीआई को कभी कंप्लेंट करेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मुझे क्यों इंडिया टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया? वो सबसे पहले अपनी काबिलियत देखेगा। नहीं नहीं, मैंने अपनी काबिलियत उस हिसाब से बिल्ड नहीं कर पाया, मेरा भी बिजनेस बहुत बार गिरा दोस्तों। और जब मेरा बिजनेस गिरता था तो मैं पहले अपनी काबिलियत को चेक कर रहा था, मेरे काबिलियत क्या है, मैं आज कैसा लीडर बना हूं, राइट। तो वो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। लोग प्रिपरेशन कमजोर करते हैं और लग जाते हैं बिजनेस में कामयाबी हासिल करने। और जब प्रिपरेशन आपका हो गया तगड़ा, फिर करो प्रेजेंटेशन, वन ऑन वन प्रेजेंटेशन, होम मीटिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, दमादम 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 दमादम। इससे बिजनेस को प्यार से करो, इससे बिजनेस को दिल से करो, इससे बिजनेस को बस एंजॉय करो। मैं किसी के पास मत जाओ भारी मन से, भाई मोदी कर लेके आया हूं, मना कर लेगा तो रात को नींद नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एंजॉय करो इस बिजनेस को, जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, बिजनेस को फैलाना है। ये बिजनेस धीरे 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 रातों रात इतना बड़ा होगा, राइट, सोच के ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये बिजनेस रातों रात बड़ा होने का बिजनेस नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस है जो रात भर भी आप सोचोगे ना, जवाब ढूंढ नहीं पाओगे इतना बड़ा हो कैसे गया। बस इतनी बड़ी बिजनेस है, एंजॉय करो ना उसको। प्रेजेंटेशन करो, रोज प्रेजेंटेशन, कोई आएगा कोई नहीं आएगा आपका कंट्रोल में नहीं है, बस आपका काम है प्रेजेंटेशन करना। और जितना प्रेजेंटेशन उतना जबरदस्त। और चौथा होता है फॉलो अप। और फॉलो अप क्यों करते हैं? क्योंकि आज की डेट में डिसीजन मेकिंग में हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत कमजोर हैं। अगर आपको मैं बताऊंगा, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी जगह पे अपने राइट सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाए, जिसके कारण आज रिग्रेट कर रहे हो। कभी कभी ट्रेन पकड़ना था, मुझे आधा घंटा पहले निकलना था, अंडरस्टैंड, और फिर सोचा नहीं आधा घंटा लेट में जाने से चलेगा। वो निर्णय, आप जब स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन छूट गया, तो फिर आपका निर्णय आपको लगा कि गलत था, लेकिन घर में आपको सही लग रहा था, थोड़ा देर करके जाएंगे तो चलेगा। लाइफ में ऐसे बहुत सारी जगह पे हमने डिसीजन लिए हैं, जिस डिसीजन हमको लग रहा है कि राइट समय उसी डिसीजन को लेने के लिए हमको बहुत समय लिया। तो अगर आज हम किसको प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो क्या क्यों हमको ऐसा लगता है कि तो अभी देखेगा प्रेजेंटेशन तो अभी जुड़ जाएगा हमारे बिजनेस में? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए फॉलो अप बिल्ड्स द डेस्टिनी। फॉलो अप करने के लिए आपको करना क्या है? फॉलो अप का मतलब होता है कि हेल्प योर प्रोस्पेक्ट टू डिसाइड टू स्टार्ट। आप आपकी प्रोस्पेक्ट को हेल्प करो, राइट, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, अंडरस्टैंड। सो आपको करना है क्या है? जिसको प्रेजेंटेशन दिखा है, इनको फॉलो अप करने के लिए सबसे बेहतर फॉलो, इनको बुला के कहीं मीटिंग में बिठाओ। देखो अभी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन चल रहा है, किसी को जूम आप डाउनलोड करके बोलोगे आज रात का प्रेजेंटेशन अटेंड करना। हमारी ग्रेट मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन परिवर्तन, और देखेगा आपका एक प्रोस्पेक्ट आपके गांव का, मतलब सुरेखा भार्गव मैम कहां पे है, और वो प्रेजेंटेशन देंगे और आपका गांव में आपका प्रोस्पेक्ट देखेगा। ये ऑनलाइन के कारण पॉसिबल है। ऑनलाइन के, ऑफलाइन तो मतलब सुरेखा मैडम के साथ अभी अपॉइंटमेंट लेके बात करना भी मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क है आज की डेट में, ऑल इंडिया में टॉप लेवल पे है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। लेकिन ऑनलाइन में कितनी बड़ी फायदा आप ले सकते हो? ऑफलाइन में जहां पे प्रोग्राम होता है ना, गाड़ी में लोगों को बिठा के लेके पहुंच जाओ, देखो मीटिंग, देखो प्रेजेंटेशन, देखो, बाद में सोचेंगे। और इस जब मीटिंग ट्रेनिंग में मतलब जाके बैठ जाएगा एक बार, वो डिसाइड कर लेगा। स्पेंड सम टाइम टू क्लियर क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन इसीलिए ले नहीं पाते क्योंकि उस सवाल का जवाब इनको मिलता नहीं, और ये उसी समय पे सवाल नहीं पूछते, और सारी मन में सवाल रखते हैं, घर वापस चले जाते हैं या घर में बैठ जाते हैं, लेकिन मन में वो सवाल चलता है। आप जब दूसरी बार उनके घर में जाके पहुंचोगे तो धीरे धीरे बात करने से वो सवाल मुंह से निकल जाएगा, आप उसका जवाब दोगे तो डिसीजन ले सकते हैं। गिव सम लिटरेचर, लोगों को कनेक्ट मैगजीन, कैटलॉग, ये सारी चीज देना शुरू करो। आज की डेट में एक सबसे बड़ी गलतियां मैं देख रहा हूं, जो मैं भी बहुत समय पे किया हूं, राइट, कि मैं प्रोस्पेक्ट के पास गया हूं, प्रेजेंटेशन दिया हूं, लेकिन कुछ मटेरियल उनको नहीं दिया हूं।
अगर कुछ मटेरियल छोड़ के आ जाओगे आपको फॉलोअप देने के लिए बहुत आसान होगा। कैटलॉग दे दो कि मैं परसों आके ले लूंगा, देख लो कैटलॉग। कॉन्टेक्ट मैगजीन दे दो कि मैं परसों आके दे दूं, मतलब ले लूंगा। मतलब वो 2 दिन में वो घर में बैठ के देखेगा आपका मैगजीन, आपकी कैटलॉग देखेगा। 2 दिन के बाद वापस लाने के लिए आप जो जाओगे ना, ये फॉलोअप के लिए एक बहुत बड़ी मौका मिलेगा आपको, राइट। गिव सम प्रोडक्ट टू ट्राई, आप कुछ प्रोडक्ट दे सकते हो ट्राई करने के लिए, और जिसके जरिए हम क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपलाइन के साथ हम 3 वे कल करेंगे। प्रोस्पेक्ट अभी निर्णय नहीं ले रहा है, उनके घर में बैठो और बोलो कि मैं अपने सक्सेसफुल अपलाइन के साथ बात करवाऊंगा। और सबसे पहले सक्सेसफुल अपलाइन को बोल के जाओ कि सर मैं आज 2 कल करूंगा और वहां पे जाऊंगा, आप फ्री हो क्या? अगर अपलाइन बोलते हैं कि हाँ मैं फ्री हूं, तो फोन कर बात करवा दो, नहीं तो आज नहीं तो कल बात करवा दो। और अपलाइन आप बोलोगे, आपके अपलाइन से कुछ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा, तो इसमें डिसीजन मेकिंग में जबरदस्त काम करेगा और फॉलोअप हो सकता है। और फॉलोअप बिल्ड्स द डेस्टिनी माइंड फ्रेंड्स। जब आप सही फॉलोअप करोगे लोगों के साथ, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो इस बिजनेस में ज्यादा लोगों को निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आप मदद कर पाओगे, और इस बिजनेस में आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ले पाओगे, ला पाओगे। तो ये जो बेसिक्स होती है ना दोस्तों, इसको बार बार लगातार करते जाना। मेमोरी जगह अपॉइंटमेंट एंड इन्विटेशन, देन शो द प्लान, फॉलो। मेमोरी जगह अपॉइंटमेंट इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो। मेमोरी जगह अपॉइंटमेंट इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो, राइट। ये बेसिक को तब तक करते जाना, तब तक करते जाना, तब तक करते जाना, जब तक आप आपकी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते हो। तो ये जरूरी है। इसीलिए अगर आज आपके मन में भी अगर सवाल है, आखिर में वही चीज का बोल के मैं आपको प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। आज अगर आपके मन में वो सवाल है कि क्यों लोग इतने कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन हम कमा नहीं पाते हैं, क्यों कुछ लोग टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं, अगर आज वो मन में आपका सवाल है, तो चेक करो एक बार, क्या आप इसी 4 बेसिक को बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार करते हो। अगर नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है, अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है कि बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करने वाले हो। सो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड जॉइनिंग टुडेज प्रोग्राम, एंड ओवर टू होस्ट मैम प्लीज। ओके। गुड मुदिकर मॉर्निंग तपन दास। तपन जी, थैंक यू। मैं आपकी बहुत फैन हूँ और आपका कोई भी एलटीपी मैं कभी भी मिस नहीं करती। और बहुत अच्छे से आज आपने ये बताया कि बेसिक्स करके आप मोदी केयर से सबसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, सफलता अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। आप अपने सारे वो सपने पूरे कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, है ना। अगर हमको चांद पे जाना है, अगर चांद के ऊपर जाना है, चांद पे अगर अपना मकान बनाना है, तो हमें रॉकेट की जरूरत होगी। और बिल्कुल वही रॉकेट आपको आपके सपनों तक, ऐसे सपनों तक जो आप सोचते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मोदी केयर के व्हीकल से, मोदी केयर के रॉकेट से आप वहां पे पहुंच सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज जो है, आज की ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि बेसिक्स ही आपको सबसे बड़ी सफलता दिलाता है। आपके ब्रेन में जब वो बेसिक आपकी आदत बन जाता है, वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है कि भैया आज मैंने अपने ड्रीम्स की लिस्ट को वापस से देखा, ड्रीम के लिस्ट को मेरे को हर रोज एक बार देखना चाहिए। फिर ड्रीम की लिस्ट को देखने के साथ में मुझे वो विजुलाइज भी करना है कि मुझे ये ड्रीम देखना है। जब आप अपने दिन की शुरुआत अपने ड्रीम से करते हो, तो आप में ऊर्जा आ जाती है पूरे दिन वापस से उस दिन को नए तरीके से शुरू करने की। हर रोज अपने लिस्ट अपडेट करना है, हर रोज हमें अपने प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट्स लेना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले करनी है, अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन में अपने आप को मास्टर बनाना है, एंड देन कम्स द फॉलो अप। और फॉलो अप के लिए तपन जी ने बहुत अच्छा टूल बताया कि हमें पपेट क्लोज करना चाहिए। पपेट क्लोज यानी आप कोई प्रोडक्ट उनको ट्राई करने के लिए दे आइए, आप उनको कोई बुक दे आइए, कोई कनेक्ट मैगजीन दे आइए। कनेक्ट मैगजीन में स्पेसिफिकली आपको वो स्टोरी मार्क लाइन करनी है जो उनकी लाइफ से रिलेट करती हो। वो पढ़ने के लिए आप उनको छोड़ जाइए और उनसे कहिए कि मैं परसों आके ले लूंगा, तो बराबर 48 आवर में आपकी क्लोजिंग भी हो जाती है। और जब ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है फ्रेंड्स, तब आप सबसे बड़ी सफलता पा सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच तपन जी आज के इस सेशन के लिए। फ्रेंड्स, मंडे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर सोमवार मंडे इज मनी डे, राइट। सो हम मंडे मनी डे को सेलिब्रेट करेंगे सुरेखा जी के परिवर्तन के साथ में। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू, गुड लक फॉर द मंडे मनी डे। थैंक यू सो मच।